हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठा हूँ, आँख से देख सकते हो। कल बहुत पार्टी करी थी। आज मैंने सोचा कि अब 3 महीने की एक स्ट्रीक बना के वीडियो डाल के अपना फियर फेस करते हैं। और बहुत ही पेनफुल है, मतलब बहुत ही फियरफुल सिचुएशन लग रही है। मेरा दिमाग पूरे टाइम चले जा रहा है, तो इसीलिए हमारा टॉपिक है दिमाग क्यों चलता है। किस लिए तुम खाली बैठे रहते हो और तुम्हारा दिमाग चलने लगता है और तुम वहाँ नहीं जी पाते हो जहाँ पे बैठे हो। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये इतनी अच्छी जगह है, पर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। और इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि दिमाग क्यों चलता रहता है। क्या आपका दिमाग चलता रहता है? क्या आप खाली नहीं बैठ पाते? क्या आप पूरे टाइम काम करते रहते? क्या आप पूरे टाइम नशे करते रहते? ये सब कारण एक्चुअली में दिमाग चलना होता है। और मतलब मैं जब 30 साल का था तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब अब तो तुम मेरी एज गेस कर सकते हो, बट मैं मतलब पूरी लाइफ में कभी मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इतना दिमाग क्यों चलता रहता है। किसी ने ना समझाया, ना मैंने साइकोलॉजी ली, ना मैंने थेरेपी ली। वो कहते हैं ना, मैं बस चीज़ें फॉलो कर रहा था। लेट्स से दिमाग में आया इसको कॉल करो, इसको कॉल किया। दिमाग में आया ब्रेकअप हो गया बट स्टिल कॉल करो, फिर कॉल किया। 1 साल हो गया ब्रेकअप के बाद, फिर आया कॉल करो, कॉल किया। तो एक्चुअली में मेरे को कभी लगा नहीं कि मैं कहीं गलत हूँ। और कोई मुझसे पूछता भी अगर कि क्यों करते हो, तो मैं जस्टिफाई कर देता था कि अरे याद आ गई उसकी, कॉल कर दिया मैंने। ऐसे ही फूकने का हो गया था कुछ समय पहले बाद। उसके पहले वही आदत खाने की थी कि पूरे टाइम खाने का थॉट आते रहते थे। तो इसलिए आज का वीडियो का टॉपिक है क्यों दिमाग चलता रहता। लाइट अच्छी आ रही है वाली, ये ज़्यादा अच्छा वो आ रहा है। तो मैं ऐसे देखते हुए बोलता हूँ तो कितना सही लगो। तो ज्ञान ज्ञान इतनी बढ़िया लाइट आ रही है, क्या चाहिए तुम्हें। और कैमरे पे लाइट आ रही है बढ़िया। ये वाला ज़्यादा अच्छा, इस पे लाइट सही आ रही है। हाँ, तो वापस आते हैं दिमाग क्यों चल रहा है। अरे ये मेरा पहला वीडियो है गाइस, तो एक्चुअली में क्या है ना उसमें भी मेरा दिमाग बीच बीच में चलने लगता है। क्योंकि अपना सच बोलना है ना लोगों से। और मतलब पास में मेरे लोगों ने समझा नहीं होगा, तो वो ऐसा दोबारा लगता है कि क्यों ही मैं बोल रहा हूँ, क्या ही होगा इससे, लोग सुनेंगे ही क्यों, किसी के पास टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। और हाँ यार, 4 साल से मैं जब से ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ तब से ऐसा है कि रिवर्स हो गया है कि सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत परेशान हैं। और मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। तो हाँ, तो आज का टॉपिक वापस क्या है, 3 मिनट 4 मिनट बाद ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। आगे की वीडियोस में आप देखोगे कि एकदम बंदा बोल रहा है और कहता ना मज़ा ही आ गया। आज ऐसा लग रहा होगा भाई कुछ निकलेगा इस वीडियो को देख के कि नहीं। पहले वीडियो सबके ऐसे ही होते हैं भाई, देखो जाके किसी भी बड़े कंटेंट क्रिएटर का उठाओ वीडियो। एनीवे, कॉन्शियस हो रहा हूँ, बहुत कॉन्शियस। मतलब मैं अपने आप को इतना टैलेंटेड समझता हूँ, और आगे आप लोगों को भी पता चलेगा। बट हाँ, शायद टैलेंट स्ट्रगल के बाद आता है। ये स्ट्रगल है। तो यहाँ तक अगर कोई बंदा पहुँच गया भाई, वो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, गाली कमेंट कर दे भाई, सब अलाउड है। मतलब तुमने 4 मिनट झेल लिया। वरना बहुत सारे लोग ये वीडियो तभी देखेंगे जब मैं मिलियन व्यूज़ पे होऊंगा।
कहते ये देख तो लें कैसा स्ट्रगल करता था। मैं खुद करता हूँ भाई, मैं देखता हूँ किसी का कंटेंट, क्या कंटेंट डाला है, फिर मैं देखता हूँ भैंचोद पहले क्या डालता था। बट बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट हो गए, अपना छुपा ही देते कचरा। तो एनीवे इसी से कंटिन्यू करते हैं, छुपा देते हैं और वो छुपता है कि नहीं छुपता है कि वो कहीं और चला जाता है और हमें वापस वो फेस करना पड़ता। ठीक है, तो दिमाग क्यों चलता रहता है इतना भैंचोद। उसी पे आ गए हम वापस। तो और उससे होता क्या है, तो एक्चुअली में मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। आज की बात है, आज सुबह उठा मैं, कल रात में मैंने कुछ लोगों को बोल दिया था कि मैं एक एक्टिविटी करता हूँ। अच्छा, मैं बाय द वे कंटेक्स्ट दे दूँ, मैं 3 महीने से बीर का कम्युनिटी मैनेजर हूँ। कम्युनिटी मैनेजर का काम क्या होता है कि वो एक्चुअली में सारी एक्टिविटी करवाता है, लोगों को इंटरेक्ट करवाता है। एनीवे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम वो होती है जब वो एक्टिविटी नहीं करवाता, बट एनीवे तो हाँ, तो कल मेरे को रात में एक एक्टिविटी करानी थी। अब मेरे पास एनर्जी नहीं बची थी, वैसे मैंने कोई एक्टिविटी कराई नहीं थी कल, तो मैं थोड़ा सा वो था गिल्ट में। अब मैं सो गया पार्टी करके, क्योंकि मेरे को नहीं करना था एक्टिविटी। अब मैं बोल नहीं पाया एक्चुअली, मैं लोगों को बता देता कि मैं एक्टिविटी नहीं करा रहा हूँ तो सब भी सही था। खुद से ही नहीं बोल पाया, क्योंकि नौकरी के दिन कौन छुट्टी लेता है भैंचोद। बट हाँ, ये तो कर ही सकता आदमी नौकरी के दिन छुट्टी नहीं ले बट काम नहीं करे, मतलब वो एक अलग चीज़ हो गई यार, मतलब दोनों सेम थाली में नहीं आते ना। तो मतलब मेरा बेस्ट ट्राई किया, मैं ऑफिस आया, बस काम में नहीं कर पाया मैं, बाकी सब चीज़ें तो सही थी। तो अब क्या, मैं सुबह उठा, अब मेरी नींद तो अच्छी पूरी हुई। अब मैं सुबह उठा और किसी ने बोला कि आप कहाँ थे, कल की एक्टिविटी नहीं हुई है, और फिर मेरे दिमाग के विचार चलने लग गए कि विचार ये चलने लग गए कि उस बंदे को मैं समझा दूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर उसके लिए तो मैं गलत ही था भाई, उसके हिसाब से कुछ काम होना चाहिए था, मैंने कुछ काम नहीं कराया, सब उस पर आ गया। हाँ, वो चीज़ दिखी अभी जस्ट, अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखी, बट हाँ, तो मेरे को उसे बोल देना चाहिए था सॉरी, तुम पे काम आ गया। बट ठीक है, पॉइंट इज़ कि मैंने देखा कि जैसे ही उसने मुझे बोला कि लेट्स से ये तुम्हारा काम हुआ नहीं, तो मेरी प्रॉपर बार बार दिमाग में आ रहा है कि मैं इसे समझा दूँ। इवन निकलने के टाइम पे भी आ रहा है, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि भाई वो बंदा समझा है कि नहीं समझा है, आगे ऊपर रिपोर्ट कर देगा तो फिर वापस भसड़ हो जाएगी। क्योंकि तुम एक्चुअली में देखो, ये जो बार बार चल रहा है ना, इसी को समझना होता है, क्योंकि ये तुम्हें जहाँ भी लेके जा रहा है वो तुम पहले ही समझ लो, वरना तुम वहीं जा रहे हो। तो होता क्या है कि इमोशंस हमारे एक्चुअली में आर्काइव्ड होते हैं सबकॉन्शियस में, जिसके कारण ये थॉट्स आते हैं। एग्जांपल देता हूँ, तो क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक हफ्ते लेट्स से काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, बीच में थोड़ा सा चिल ले लिया था। तो उस इंसिडेंट में मुझे बहुत सारी वार्निंग मिल गई, बोल दिया निकाल देंगे, बोल दिया प्रोबेशन में डाल दो। तो वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मेरी थोड़ी फट गई थी, मतलब मैं थोड़ा डर गया था कि मुझे बीर से जाना पड़ेगा। तो अच्छी जगह है यार बीर, मतलब आप बुराई नहीं कर सकते, मतलब आपको भी अगर ऐसी जगह रहना और खाना मिलेगा तो आप भी नहीं जाना चाहोगे। बट हाँ, तो उस दिन ये हुआ था, और वो क्या है, मैंने भुलाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ भाई जो हुआ सो हुआ, अपनी करो पार्टी तो सब भूल जाओगे, सब यही करते हैं वैसे के लिए। पर हाँ, तो अब वो भूल लेते नहीं हैं, वो एक्चुअली में इमोशन क्या है, सप्रेस हो गया है, और जब वो सप्रेस हो गया है तो वो सबकॉन्शियस में आर्काइव्ड हो गया, और वो सेम सिचुएशन अब दोबारा जब आएगी तो तुम्हारी गांड फट जाएगी। काफ़ी अच्छा कंटेंट तो बना रहा हूँ मैं। हाँ, तो
होता क्या है कि अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट समराइज़ कर देता हूँ कि बेसिकली एक अंडरलाइंग इमोशंस होते हैं। तो हम क्या है, इमोशंस की रेंज पे जाते हैं। लव सबसे टॉप पे, फियर सबसे बॉटम, सारे इमोशंस इसके बीच में रहते हैं। हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं पॉजिटिव इमोशन से, लव, हैप्पीनेस, जॉय, रिलैक्स वगैरह। मतलब रिलैक्स पता नहीं इमोशन नहीं है, बट हाँ। और जो नेगेटिव, ये जो नीचे वाले इमोशन हो गए, वो फियर, हेट, जेलेसी, हर्ट, सैडनेस, लोनलीनेस। लोनलीनेस भी पता नहीं इमोशन है कि नहीं। तो बेसिकली हम एक्चुअली में सब सीख रहे हैं इमोशंस को एक्सेप्ट करना। और जो लोअर इमोशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत हैवी होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं इस रियलिटी में। रियलिटी का मतलब ज़िंदगी भाई, लाइफ, ठीक है। तो हाँ, तो रियलिटी में जब हम फोकस करते, ठीक है ना, लव और फियर में। अरे एक मिनट, सॉरी, भूल गया मैं। काफ़ी अच्छी लाइन बोल रहा था इसलिए भूल जाता हूँ मैं। हाँ, तो रेंज ऑफ इमोशंस हैं, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस, लाइटर इमोशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। हेवी इमोशन, डेंसर इमोशंस की कैटेगरी में डाल देते हैं। और बेसिकली वो जो इमोशंस होते हैं वो हम सीख रहे हैं, मतलब टू सिट विद द इमोशंस। और एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लेट्स से छोटे होते हैं या फिर अनकंफर्टेबल होते हैं किसी इमोशन से, तो हमारा ब्रेन क्या करता है या हम नेचुरली क्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एक तो क्या ये सारी नॉलेज नहीं है। अब हमारा इमोशन तो जनरेट हो गया, अब हमें उस टाइम पे हैंडल करना है। ना कोई टीचर है, ना कोई गुरु है, गांड फटी हुई है, ब्रेकअप हो गया है, कैसे हैंडल करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सप्रेशन इमोशन 101। सप्रेस करो सारे इमोशन। बेसिकली हम लोग है ना, या तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं बाय ड्रग्स, या फिर काम, या फिर बीइंग बिज़ी, कुछ भी जो बेसिकली हमें इस चीज़ को सोचने से मतलब कंफर्टेबल कर दे। मतलब हमें ये सोचना नहीं पड़े, हम कोशिश वो करते हैं। तो जब हम वो कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है, भसड़ हो जाती है। तो हमारे सबकॉन्शियस में क्या है ना, ये जो प्रॉब्लम है अब ये आर्काइव्ड हो गई है, ये गई कहीं नहीं है, ये हो गई आर्काइव्ड। आर्काइव्ड मतलब वो कहते हैं ना, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ो, तो वो गाड़ दी गई है। पर वो सबकॉन्शियस में गड़ी होती है। और एक्चुअली में क्या है, जैसे मैंने बताया था कि मेरे साथ कुछ एक महीने पहले वो इंसिडेंट हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने ढंग से प्रोसेस नहीं किया होगा कि मतलब मैं जो भी इमोशंस थे उस टाइम पे, कि लेट्स से मैं लोनलीनेस फील कर रहा हूँ, या फिर मैं फियर फील कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी फील कर रहा हूँ, तो मैंने कोशिश किया होगा उस टाइम पे पार्टी करके उस दिन भी कि भूल जाऊँ मैं। और आज जब वो इंसिडेंट रिपीट हुआ, क्योंकि वो इमोशन सॉल्व ही नहीं हुए थे, तो वो वापस वो इमोशन आ गए। कि अब मुझे लग रहा है कि सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस होगा वही पुराना वाला कि लेट्स से मैंने आज एक्टिविटी नहीं कराई, उसकी हो गई कंप्लेन। और जब कंप्लेन हो गई, मतलब वो जब कंप्लेन कर देगा, तो फिर वापस वो लोग मुझे निकालने लगेंगे और मुझे यहाँ से जाना नहीं। और जैसे ही ये इमोशन तुम एक्नॉलेज कर लिया मैंने, तो मेरा तो भाई सब सही हो गया। मतलब वो दिमाग बंद हो गया, वो सिचुएशन चली गई, मैं बढ़िया इंजॉय कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों को कभी भी दिमाग आपका चले और आपको लग रहा है फालतू का चल रहा है, तो अपने आप से पूछो कौन सा इमोशन है, कहाँ से आ रहा है, कब हुआ था, वगैरह वगैरह, खुद भी डील कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, तो फिर आप आओ मेरे साथ सेशन लो। देखा, मैंने अपना फ़ायदा जुगाड़ लिया। सेशन लो, और अगर आपको सीखना है तो आओ सीखो। हम सिखाते हैं प्यार की भाषा, नहीं मतलब हम सिखाते हैं हाउ टू लेट गो ऑफ ओवर थिंकिंग, रिजॉल्व योर ट्रॉमा, वगैरह वगैरह सब सिखाते हैं भाई। और आगे बताएंगे क्या क्या सिखाते हैं। पर आज इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करना ताकि मेरे को लगे कि किसी एक की तो मदद करिए। वरना क्या है भाई, दिमाग तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे मेरे को लगता है अगला एपिसोड होगा कि अब मैंने ये वीडियो अगर पोस्ट कर दिया तो दिमाग चलने लगेगा।
फिर अगर क्या इमोशन आता मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है अभी तो दिमाग चल रहा है कि भाई अपलोड मत कर। वो वाला इमोशन मैं एक्सेप्ट करूँगा तब जाके वो एक्चुअली में अपलोड होगा। चलो गाइस, देखते हैं आपको ये वीडियो मिलता है कि नहीं मिलता, और अगली बार तक के लिए नमस्कार।